बच्चों हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के सामने है 15 सेंटीमीटर के फासले पे। फार्मिंग अ वर्चुअल इमेज, वो जो इमेज बना रहा है वो वर्चुअल है 7.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर से जो इमेज बन रहा है उसका कन्वेक्स मिरर से वो हमारे पास वर्चुअल है और वो 7.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर? इस मिरर की आपने फोकल लेंथ मालूम करनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे। पहले बच्चों हमें दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इसको बच्चों हम जो है वो P से जाहिर करते हैं, दैट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज 7.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। चूंकि मिरर के पीछे बन रहा है, वर्चुअल इमेज है, इस वजह से इसकी वैल्यू बच्चों हम नेगेटिव 7.5 लिखेंगे। हमने मालूम करना है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ ऑफ मिरर फार्मूला बच्चों हम इस्तेमाल करेंगे बाय मिरर फार्मूला। आपकी बुक में ये बच्चों बाय लेंथ एंड मिरर फार्मूला लिखा है, लेकिन चूंकि आप न्यूमेरिकल सिर्फ मिरर का कर रहे हैं तो आप इसको बाय मिरर फार्मूला लिखेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। इस फार्मूले के अंदर बच्चों आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q by putting the values 1/f 1/p कितना है 15 सेंटीमीटर और q है बच्चों हमारे पास नेगेटिव में 7.5। ये नेगेटिव जो है बच्चों प्लस को भी जो है वो नेगेटिव कर देगा। इन दोनों का बच्चों हम एलसीएम लेंगे। 7.5 15 का जो है हाफ है, तो यहाँ पे एलसीएम जो है बच्चों हमारे पास 15 आ जाएगा। और 15 और 15 जो है चूँकि हमारे पास बटा और ये एलसीएम की वैल्यू सेम है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 7.5 को 15 पे जो है डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास आंसर जो आएगा वो -2 में से 1 निकालेंगे तो -1/15 और इसका बच्चों रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास इसकी फोकल लेंथ आएगी 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसलिए आई बच्चों क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो ये बच्चों हमारा जो है वो इसका आंसर है। आप इसको जो है वो रिजल्ट की शक्ल में कैसे लिखेंगे? द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज -15 सेंटीमीटर। तो दोबारा देख लें बच्चों, हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है p 15 सेंटीमीटर। फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज 7.5 सेंटीमीटर। चूँकि इमेज वर्चुअल है और बिहाइंड द मिरर है इसलिए उसके साथ नेगेटिव आया। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर? आपने मिरर की फोकल लेंथ बतानी है। तो हमारे पास मिरर फार्मूला है, बाय मिरर फार्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। इसके अंदर जो है हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास p की वैल्यू है 15 वो पुट की, q की वैल्यू है -7.5 वो पुट की, माइनस जो है प्लस के साथ मिलेगा तो इसको भी माइनस कर देगा। दोनों का एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा। 15 से कैंसिल 1 आ गया। 7.5 को 15 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में से 1 निकालेंगे तो -1 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो फोकल लेंथ की वैल्यू -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्ट में हम लिख देंगे कि मिरर की जो फोकल लेंथ है वो -15 सेंटीमीटर है। मुझे हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर with a focal length of 16 centimeter 16 centimeter. Where is the image located and how high is the image? तो पहले बच्चों हम जो है वो इसका गिवन डाटा लिखेंगे।
अब लिखेंगे बच्चों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज HO 30 सेंटीमीटर। उसके बाद बच्चों हमें जो है वो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को P से जाहिर करते हैं, ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर। इसके अलावा बच्चों हमें जो है वो मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर (16 सेंटीमीटर। हमने मालूम करना है बच्चों वेयर द इमेज लोकेटेड, लोकेशन ऑफ इमेज दैट इज Q, और हाइट ऑफ इमेज दैट इज H ऑफ I। इसके लिए बच्चों हम दो फार्मूले इस्तेमाल करेंगे, एक मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया है, 1/f = 1/p जमा 1/q। इसको जो है बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, और दूसरा जो है वो हाइट ऑफ इमेज के लिए जो है हम कंपैरिजन लेंगे इसके डिस्टेंस के साथ, Q/P, क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा था HI/HO भी मैग्नीफिकेशन होता है और Q/P भी जो है वो मैग्नीफिकेशन होता है, तो हम इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1 बाय पुटिंग द वैल्यूज वन ओवर एफ की वैल्यू है बच्चों, पहले हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, 1/f = 1/p जमा 1/q। हमें जो है वो q की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे 1/q = ये आ जाएगा, ये 1/p उधर जाके माइनस हो जाएगा। f की वैल्यू है बच्चों 16 सेंटीमीटर और p की वैल्यू है 10.5 सेंटीमीटर। इन दोनों का एलसीएम ले लें, 16 और 10.5 एज इट इज लिख दें। 16 से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा बच्चों 10.5 और माइनस 10.5 इससे कैंसिल, ये आ जाएगा 16। यहाँ से आप बच्चों इनको डिवाइड करें, माइनस करें, तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, 16 में से 10.5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 5.5 माइनस में, और 16 × 10.5। हमें चूँकि Q चाहिए तो ये सारी वैल्यूज ऊपर चले जाएंगी और ये वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से बच्चों आप इसको ऐसे लिखते हैं, Q = 16 मल्टीप्लाई बाय, माइनस ऊपर ही रहता है, 10.5 डिवाइडेड बाय 5.5। आप कैलकुलेटर से बच्चों इसको हल करेंगे तो आपके पास जवाब आएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 10.5 ये आ गया 168, और 168 डिवाइडेड बाय 5.5 ये आ जाएगा बच्चों आपके पास 'Q' की वैल्यू आ जाएगी 30.5 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आएगी बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये है कि जो इमेज है वो वर्चुअल बन रहा है। इसके अलावा बच्चों हमने जो है वो मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है। मैग्नीफिकेशन के लिए जो है हम ताकि हम जो है वो HI मालूम कर सकें, या इस फार्मूले की मदद से जो है हम HI भी मालूम कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लिखेंगे बच्चों HI/HO = Q/P। हमने हाइट जब मालूम करनी है तो Q की बच्चों हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो इसका जो है बच्चों हम लिखेंगे, हमारे पास बच्चों स्पेस कम है, हम इधर यूज़ करेंगे। HI है, हाइट ऑफ इमेज हमने मालूम करनी है, और यहाँ से Q की वैल्यू P मल्टीप्लाई बाय HO हो जाएगा। Q की वैल्यू 30.5
P की वैल्यू है 10.5 और इस सारे को हमने मल्टीप्लाई करना है, HO उसकी वैल्यू है 30। तो बच्चों हम कैलकुलेटर से हल करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा, पहले हम 30.5 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, उसका आंसर आएगा 915। 915 को जो है वो आप डिवाइड करेंगे 10.5 से, तो इसका बच्चों आपके पास आंसर आएगा हाइट ऑफ इमेज का 87 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों हमारे पास 30 है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो 87 सेंटीमीटर जो है हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसको बच्चों आप रिज़ल्ट की शक्ल में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं बची, तो आप इसकी रिज़ल्ट की हेडिंग देख के यहाँ पे रिज़ल्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ, पहला सवाल था हमारे पास, इमेज इज लोकेटेड एट, बच्चों आप इसको जो है वो रिजल्ट की हेडिंग देख के यहाँ पे लिखेंगे इमेज इज लोकेटेड एट 30.5 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द इमेज इज 87 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों आप खुद ही लिख लेंगे। हम जो है वो दोबारा से मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ आप इसको जो है सिंपल इक्वेशन की शक्ल में लिख लें, Q इज इक्वल टू -30.5 सेंटीमीटर और HI इज इक्वल टू 87 सेंटीमीटर। इंग्लिश में लिख लें वो भी बेहतर है, ऐसे भी लिख लेंगे वैसे भी बेहतर है। तो दोबारा देख लें बच्चों, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर और वो कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के फासले पे पड़ा हुआ है। आपने उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 16 सेंटीमीटर। आपने बताना है वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, लोकेशन ऑफ इमेज बताना है, क्यू बताना है और हाउ हाई इट इज़, आपने उसकी हाइट बतानी है। इसके लिए बच्चों हम एक मिरर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और एक हम जो है वो मैग्नीफिकेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, HI/HO इज इक्वल टू Q/P। यहाँ से जो है बच्चों पहले मिरर फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/P जमा 1/Q। हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो Q की वैल्यू के लिए जो है P इधर जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। F की वैल्यू पुट करेंगे 16 सेंटीमीटर, P की वैल्यू पुट करेंगे 10.5 सेंटीमीटर। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे दोनों इक्वेशन आ जाएंगी, 16 से कैंसिल हो जाएगा, 10.5 बच जाएगा। इसी तरह 10.5 से कैंसिल हो जाएगा, 16 बच जाएगा। 16 में से ये माइनस करेंगे 5.5 आ जाएगा। और बच्चों फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, क्योंकि हमें Q चाहिए, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले से डिवाइड करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, आपके पास Q की वैल्यू जो है -30 आ जाएगी। इसी तरह बच्चों हमने हाइट के लिए क्या किया, HI/HO इज इक्वल टू Q/P। हमें HI चाहिए, HO इधर जो है डिवाइड हो रहा है, उधर जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से जो है Q की वैल्यू बच्चों आप लिखेंगे 30.5 प्लस में लिखेंगे, क्योंकि हाइट जो है हमेशा पॉजिटिव होती है। P की वैल्यू जो है आप गिवन डाटा से लिखेंगे 10.5 और HO की वैल्यू जो है वो हमें गिवन डाटा से लिखेंगे 30। इनको बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 10.5 से डिवाइड करेंगे, आपका जो है वो हाइट ऑफ इमेज का जो है वो आंसर आ जाएगा 87 सेंटीमीटर। बच्चों इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है 14.9। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कनकेव लेंस। एक कनकेव लेंस के 30 सेंटीमीटर के ऊपर जो है वो एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है विद अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ बच्चों -15 सेंटीमीटर है। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, आपने बताना है कि इमेज कहाँ पे बनता है एंड डिस्क्राइब द इमेज, और इमेज किस तरह का बनता है। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखते हैं बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस दैट इज इक्वल टू P 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस दैट इज -15 सेंटीमीटर। आपने बताना है बच्चों इमेज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसको बच्चों हम जो है वो Q से जाहिर करते हैं, ये मालूम करना है आपने।
और आपने नेचर ऑफ इमेज मालूम करनी है कि इमेज जो बनेगा वो किस तरह का होगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों आप जो है वो लिखेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला, क्योंकि हमारे पास जो है वो हम लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लिखेंगे बच्चों 1/f, फार्मूला सेम है बच्चों मिरर का और लेंस का, 1/p जमा 1/q। यहाँ से बच्चों हमने q मालूम करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p जमा 1/q। यहाँ से q को हम लहजा लिख लेंगे 1/q इज इक्वल टू p, इधर जमा हो रहा है उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे बच्चों बाय पुटिंग द वैल्यू 1/q, f की वैल्यू है -15, p की वैल्यू है +30, माइनस ऊपर चला जाएगा बच्चों, ये भी माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा -1/15 और 1/30। दोनों का एलसीएम ले लें, वो आ जाएगा 30। 15 को 30 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, और इसी तरह 30 और 30 सेम है तो ऊपर वाली रकम एज इट इज़ आ जाएगी। ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 1/q इज इक्वल टू -3/30, और यहाँ से q आ जाएगा -30/3। q की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -10 सेंटीमीटर। अब इमेज की वैल्यू -10 सेंटीमीटर ये शो कर रही है बच्चों कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ ही इमेज बन रहा है, और इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा है, इस वजह से जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे बच्चों, इसको जो है हम रिजल्ट की हेडिंग में लिख देते हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू पहली बात जो बच्चों उसने पूछी है हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज इज -10 सेंटीमीटर। दूसरी बात बच्चों हम लिखेंगे इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट सीधा बनेगा, एंड ऑन सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस की तरफ ही बनेगा जिस तरफ हमारे पास एज द ऑब्जेक्ट, जहाँ पे ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो बच्चों हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, इसको दोबारा देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ कनकेव लेंस। एक ऑब्जेक्ट जो है वो कनकेव लेंस से 30 सेंटीमीटर, p 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, विद अ फोकल लेंथ ऑफ -15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दी हुई है -15। आपने फाइंड द इमेज डिस्टेंस मालूम करना है, एंड डिस्क्राइब द इमेज, और नेचर ऑफ इमेज बतानी है। इसके लिए बच्चों आप लेंथ फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इस लेंथ फार्मूले के अंदर जो है हमें q चाहिए, तो p इसके साथ ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसके तरफ वैल्यूज पुट करेंगे, 1/f की वैल्यू पहले ही माइनस दी हुई है, p की वैल्यू प्लस में दी हुई है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। 15 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 -1 और -1 -3 हो जाएगा। इसको जो है बच्चों इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास q की वैल्यू -10 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारे पास जो है वो इमेज डिस्टेंस है। अब -10 ये शो कर रहा है कि जो आपका इमेज है वो उसी तरफ बनेगा जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, वो इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। तो ये बच्चों हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 14 यहाँ पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो चैप्टर नंबर 15 से जो है वो स्टार्ट करेंगे।